और मुझे कोई पाकिस्तान की वीडियो देखने में मजे ही आते हैं थोड़े, तो मुझे वो देश ही बड़ा जोरदार लगता है। मेरा है जीवन का सपना कि मैं उस पर रिसर्च करूंगी वो चल कैसे रहा है, कि मतलब उस देश को भी कोई चला रहा है यार अपने आप में। अलग अलग अजीब अजीब प्रकार के लोग हैं वो भी चल पा रहे हैं वहां पे। तो उनका एक वीडियो सामने, एक न्यूज चैनल का वीडियो, जिसमें एक एंकर बैठी है और सामने 2 हिस्टोरियन बिठा रखे हैं और 3-4 अपने जैसी जनता बिठा रखी है। कपिल शर्मा शो टाइप का शो, कपिल शर्मा वाला कॉमेडी है और वो वाला हो गया आपका न्यूज चैनल का ना, वो थोड़ा मतलब सीरियस है उनका हिसाब से कि भाई जनता भी बैठी है, जनता कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, हिस्टोरियन आपके सवाल जवाब के उत्तर देंगे और एंकर उनसे सवाल पूछेगी। तो वो एंकर कहती है कि आज हम इतिहास के एक मुद्दे पर बात करेंगे, तारीख के एक मुद्दे पर, वो पंजाबी बोलते हैं ज्यादातर, कि तारीख के मुद्दे पर हम एक बात करेंगे। तो वो इतिहासकार कहता है कि क्या टॉपिक है आज का, क्या टॉपिक है? तो कहती है आज का टॉपिक है मोहम्मद गोरी। और जैसे वो कहते मोहम्मद गोरी और वो इतिहासकारी सीट पे आगे आ जाता है, वो गोरी वो बड़ा जंगजू बंदा सी, जंगजू मतलब योद्धा, जंग में अच्छा लड़ने वाला, वो बड़ा जंगजू बंदा सी। तो अगर हाँ उन्हीं गोरी के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या किया था गोरी ने, कैसे गया था वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए। तो इतिहासकार कहता है कि गोरी ने भारत पे 2 बार अटैक किए, एक बार खैबर दर्रे तो, दूसरी बार बुलंदर रहे। तो अफगानिस्तान से अपनी तरफ घुसते हैं तब 2 दर्रे हैं, एक दर्रे का नाम है खैबर, एक दर्रे का नाम है बोलन। वो जब नायका देवी वाले युद्ध के लिए आया था तो खैबर दर्रा क्रॉस करके आया था, दोबारा जब युद्ध के लिए आया था तो कौन सा दर्रा क्रॉस करके आया था? बोलन। पहली बारी वो खैबर दर्रा क्रॉस किया और सिंध गया था, सिंध ते जाके उन्हें गुजरात जाना सी। उते गुजरात च एक रानी होंदी सी जिहदा नाम सी नेका देवी, वो नायका पूरा पंजाबी में बोलते हैं नेका देवी। तो वो कहती अच्छा फिर क्या उधर रानी लड़ने के लिए होगा? हाँ उधर वो रानी आई, ओदा मुंडा जवाक सी ते वो आई लड़न नू, ते रानी ने गोरी नू की हराया। एत की गोरी खैबर दर्रे तो गया नहीं, एत की गोरी गया बोलन दर्रे। तो मुझे लगता है उनको पता है ये बात, वो जानते हैं उधर बैठे हुए कि गोरी को कितना भयंकर हराने वाली महिला का नाम क्या था। फिर वो हिस्ट्री की डिबेट है तो इस पे टॉपिक पे इतना ही बोलता है, फिर वो आगे बढ़ता है कि एत की बोलन दर्रे तो गया, तो एत की जाके उन्हें तबर हिंदे कब्जा कर लिया बठिंडा। उधर वो फिर एक अजमेर दा राजपूत राजा सी पृथ्वीराज, वो अगे आया ते आके त्रेन दे मैदान से गोरी नू फिर हराता। त्रेन के पहले युद्ध में फिर हार गया था। एत की गोरी वापस आ गया, पर गोरी ने एत की सौं पाई मतलब कसम खाई कि जदों तक मैं हिंदुस्तान को फतेह नहीं करना तो मैं लीड़े नहीं तारने, कि जब तक हिंदुस्तान को जीत नहीं लूंगा कपड़े नहीं उतारूंगा। तो एंकर पूछे फिर किन्ने महीने बाद जीता? होगा 6 महीने लग गए, 6 महीने बाद उन्हें लीड़े 6 महीने लग गए थे हिंदुस्तान को जीतने। तो एंकर पूछते तो 6 महीने तक उन्हें लीड़े नहीं तारे, मतलब कपड़े नहीं उतारे? तो वापस कर ना ना ओदे कहने का मतलब सी कि जेड़ा लीड़ा पा रखा तो पा रखा, ए नहीं तारना, हुण एदे उत्ते होर पाऊंगा। तो नए लीड़े ओदे उत्ते पा लेंदा सी, ओ नहीं तारदा सी। तो उधर वो जो महिला, वो जनता बैठी उसमें एक महिला है और महिला कहती है फिर था 6 महीने चे गोरी खुद पटिंडा बन गया हूं। भाई 6 महीने में 180 जोड़ी पहन लिए होंगे, तो गोरी तो खुद बटिंडा बन गया, घूमता होगा। तो वो फिर वापस कहती है कि वो एंकर पूछती है फिर क्या हुआ? एत की त्रेंदे मैदान से फिर युद्ध होया, वो 1192 का साल सी। एत की गोरी जत गया, तो गोरी ने जत के पृथ्वीराज को फड़ लिया, तो फड़ के उन्होंने मारता और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, अजमेर पे कब्जा कर लिया। तो वो खत्म होता, वो अपनी बात को कंप्लीट करता है। तो वो कहती है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, सब लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी। इतने वो वापस इतिहासकार कहता है कि पर ओ तारीख 1192 सी, पर ओ तारीख अज तक हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी सियासत नू ते तिजारत नू बड़ा प्रभावित करती है। मतलब 1192 का त्रैन का युद्ध आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करता है। तो अज किवें प्रभावित करती है? तो वो वापस कहता है कि लै तेनू पता नहीं, थोड़े साल पहला हिंदुस्तान वाला ने एक मिसाइल बना ली सी, मिसाइल, तो ओदा नाम रखा पृथ्वी। अपने एक मिसाइल थी पृथ्वी, कि हिंदुस्तान वाला ने एक मिसाइल बनाई, ओदा नाम रखा पृथ्वी। फिर आपां नू पता लगा कि उन्होंने पृथ्वी बना ली, आपा बनाती गोरी। उनको पाकिस्तान वालों को ये लगा कि पृथ्वी मतलब पृथ्वीराज, तो पृथ्वी को कौन हरा सकता, आपा बना ली गोरी। और बेटा बेटा करे और उन्होंने बनाई पृथ्वी, तो आपा बना ली गोरी। मुझे लगा यार तुम्हारे इतिहास की डिबेट है, उन्होंने बनाई पृथ्वी तो आपा बना ली गोरी। मुझे लगा कि मैं इसको टीवी में घुस के कहूंगी भूंगड़, वो पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग उस प्रकार पृथ्वी है। हमारे वाले का पृथ्वीराज चौहान से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम गोरी भगवान जाने क्यों बना रहे हो, पर आपा बनाई पृथ्वी तो उन्होंने की बना ली। पर मुझे उनके वो डिबेट सुन के बड़ा मजा आया कि यार कम से कम ये नायिका देवी को जानते थे, है तो मूर्ख ही, वो तो अपने जानते हैं
कि भाई ढंग की बात तो क्या करेंगे कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री को बड़ा अजीब सा पढ़ाता है। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री शुरू ही करता है 712 से। पाकिस्तान कहता है कि 712 में एक बंदा था मोहम्मद बिन कासिम। बंदा कौन था? और इसने सिंध में पाकिस्तान की स्थापना की, क्योंकि अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला बंदा ही कौन था? और इसने कहां पे कब्जा किया था कि 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने पाकिस्तान की स्थापना की। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, पवित्र स्थान, तो पवित्र स्थान की स्थापना की। कालांतर में गोरी ने पाकिस्तान का विस्तार किया तथा पाकिस्तान को दिल्ली तक ले गए। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि आते चले गए तथा उन्होंने पाकिस्तान का विस्तार विंध्याचल पर्वत तक कर दिया। कालांतर में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब जैसे बादशाह तथा इन्होंने पाकिस्तान का विस्तार नीचे हिंद महासागर तक कर दिया। अब पूरे पाकिस्तान पर इस्लामिक सत्ता थी। तभी देश में अंग्रेज आ गए तथा अंग्रेजों ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान में एक पार्टी बनी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने आजादी की लड़ाई लड़ी और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को आजाद करवाया। लेकिन तभी पाकिस्तान में एक देशद्रोही पार्टी और बनी जिसका नाम था कांग्रेस। उसने अंग्रेजों का साथ दिया तथा अंग्रेजों का साथ देकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए, एक टुकड़े का नाम पाकिस्तान, एक टुकड़े का नाम हिंदुस्तान। उनकी हिस्ट्री 712 से शुरू होती है, 1947 तक इस प्रकार खत्म हो जाती है। उससे पहले की हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। उनकी सारी किताबें इसी प्रकार 712 से शुरू होगी, वहां पर जाकर खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा हिस्टोरियन है हसन निसार, कभी वीडियो सुनना, वाकई बहुत लेबोरियस बंदा है, जेन्युइन बंदा है। तो हसन निसार हमेशा कहता है कि वो देश जो अपने बच्चों को अपनी सही हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाता, उससे बुरा कोई देश नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को गालियां निकालता है। वो कहता है कि हमारा देश गोरी के नाम पर मिसाइल बनाता है। हमारा देश इस बात को नहीं जानता कि गोरी ने सबसे अधिक लूट, सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक बलात्कार हमारी धरती पे किए थे। गजनी की तरफ से आने वाला हर लुटेरा, बलात्कारी दरिंदा पाकिस्तान को लूट के गया है। हिंदुस्तान पे बाद पहुंचा होगा, पहले हम बीच में आ रहे थे। जो देश गोरी और गजनवी जैसे लुटेरों को, आक्रांताओं को महिमा मंडित करता रहेगा, वो देश इस बात को कैसे जान पाएगा कि इतिहास नाम की चीज क्या होती है। वो हसन निसार कहता है कि पाकिस्तान को यदि हिस्ट्री पढ़ानी है तो पाकिस्तान पढ़ाए कि यहां पर हमारे एक महानतम राजा हुआ था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी पेशावर। हमारा महानतम राजा था कनिष्क, जिसने पूरे रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान पढ़ाए कि किसी समय हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय हुआ करता था तक्षशिला, जहां पूरे विश्व को पढ़ाया करता था। पाकिस्तान पढ़ाए कि इस दुनिया में सबसे पहले नगर कहीं बने थे तो वो दो शहर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और दोनों के दोनों कहां पर है, पर पाकिस्तान नाम ही नहीं लेता। पाकिस्तान पढ़ाए कि वो महान मौर्य सम्राट अशोक, जिसने धम्म नीति अपना ली थी, राजा बनने से पहले तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता था, उसके बारे में बताए। वो बताए कि उसके अभिलेख हमारे किन किन कोनों से प्राप्त होते हैं, पर वह यहां से शुरू ही नहीं होती। हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है, 47 में जाके हिस्ट्री क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पर फिर भी मुझे लगा कि यार नायिका देवी को जानते हैं। मैं उस दिन गद हुआ कि थैंक यू पाकिस्तान, कुछ ना कुछ ढंग का काम तो करता है यार। हमारे वाले नहीं जानते, पर तू कम से कम जान तो रहा है। तुम्हारे लोग जानते तो है कि नायिका देवी नाम की महिला आई थी, उसने गोरी को, तो बच्चों आज से याद रखना है कौन महिला थी, कौन से युद्ध में, कब हुआ था, किसको हराती है, बेटे का नाम क्या था, मूलराज। क्या नाम था? मूलराज सेकंड। और कौन कौन अपने राजस्थान वाले लड़ने के लिए गए थे? क्या लाइन? कीर्तिपाल और धारावर्ष। कौन कौन गए थे? क्या लाइन? कीर्तिपाल और धारा। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि भारत के राजा इसलिए हार जाया करते थे क्योंकि वो संगठन नहीं बनाते थे। तो मंग तो तुमने बताया नहीं वो युद्ध जिनमें संगठन बना के जीते थे। तुम खा गए उन युद्धों को। तुमने बताया त्राइन का युद्ध, और तुमने कहा कि पृथ्वीराज चौहान इसलिए हार गया था क्योंकि पड़ोसी राजाओं के साथ उसके विवाद थे, अन्य किसी राजा ने साथ नहीं दिया। और इस आधार पर तुमने कंक्लूजन निकाला कि भारत पर विदेशी इसलिए जीत पाए थे क्योंकि भारत के राजा संगठन नहीं बनाते थे और भारत के राजा आपस में लड़ते रहते थे। क्योंकि यदि तुम कायंद्रा का युद्ध पढ़ा दो तो तुम्हारी बात को उल्टी करनी पड़ जाए और तुम्हें कहना पड़ जाए कि कायंद्रा के युद्ध में संगठन था, केलन, कीर्तिपाल, धारावर्ष तीनों राजस्थान के राजा थे, साथ देने के लिए गए थे गुजरात वालों का। पर आपका प्रोपेगेंडा सेट नहीं होता बाद में। ये जितने इतिहासकार है केवल प्रोपेगेंडा सेट करके गए, इसके अलावा और कुछ ही नहीं करके गए। तो धारावर्ष याद रहेगा कौन से युद्ध में भाग लेता है?